जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी और मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। चलिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसका टॉपिक होने वाला है इक्वेशन, और हिंदी में हम उसको कहते हैं समीकरण। तो चलिए बेहतरीन ढंग से उसको समझते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही अंदर तक जाकर के उनको देखने वाले हैं। तो आप सब क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, तो बेहद यहां से चीजें लेकर के जाएंगे। तो चलिए बात करेंगे हम समीकरण के ऊपर, और समीकरण को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इक्वेशन। समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। जब भी हमको समीकरण की बात आती है, जब भी समीकरण की बात आती है तो उसमें कई तरीके का आपको सुनने को मिलता है। जैसे आप राजनीति में भी देखते होंगे कि कोई कहता है कि ये ऐसा समीकरण है, कोई MY का समीकरण रखता है तो कुछ ये इस तरीके का रखता है। तो समीकरण उसी ढंग से मैथ में भी होता है। और समीकरण की जब भी बात करेंगे तो याद रखेंगे एक फॉर्म होता है, जैसे ax प्लस बी बराबर सी, ax प्लस बी बराबर सी। और इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं समीकरण के, तो उनकी सारी जो जानकारी आप सबको देंगे। तो यहां से देखिए, इसमें अगर हम बात करें भाग की या पक्ष की बात करें तो दो पक्ष होता है। इधर जो होता है ये हम कहेंगे कि बायां पक्ष है। क्या कहेंगे? बायां पक्ष है। और इधर जो है हमारा वो कहेंगे क्या है? दायां पक्ष है। क्या है? दायां पक्ष है। तो दो पक्ष हो गए। अब दो पक्ष में क्या क्या जानकारी हमें लेनी चाहिए? हमें जानकारी होने चाहिए गुणा और भाग का, जोड़ का, घटाव का। और साथ ही साथ समीकरण बनाते समय ये मालूम रहना चाहिए कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो कौन किसमें चेंज हो जाता है। इन चीजों को देखने वाले हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको जोड़ का, उसके बाद घटा का, उसके बाद गुना का, उसके बाद भागा का, उसके बाद का। ये क्रिया आपको आना ही चाहिए, ये क्रिया आना ही चाहिए। और इसका जो होता है एक प्यारा सा हमारे लैंग्वेज में, हमारे क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है, का करी तब करी भागा, सकल गुना जोड़ घटावा। तो आप सबसे पहले जो क्रिया करेंगे वो का की करेंगे, फिर आप भागा की करेंगे, फिर आप गुना की करेंगे, और फिर आप यहाँ से फिर जोड़ की करेंगे, और अंतिम में आप घटा की करेंगे। तो 2-3 बार आप दोहरा लीजिएगा कि का करी तब करी भागा, सकल गुना जोड़ घटावा। अगर ये सूत्र आपको याद हो गया तो आपको बेहद ही यहाँ से लाभ देखने को मिल सकता है। दूसरी बात करेंगे कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या होता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि प्लस वाला एक पक्ष से दूसरे पक्ष जाता है तो ये माइनस में हो जाता है। ठीक माइनस वाला यहाँ से आ रहा है तो वो प्लस में हो जाता है। इसी तरीके से गुना वाला अगर एक पक्ष से दूसरे पक्ष जाता है तो वो भाग में बदल जाता है, और भाग वाला एक पक्ष से दूसरे पक्ष जाता है तो हम कहते हैं कि वो गुना में बदल जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर और प्लस और माइनस का आपने तो देखा, साथ में कभी कभी सवाल में हमारे रूट भी आ जाते हैं, स्क्वायर भी आ जाते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर a पे रूट चढ़ा हुआ है और ये एक पक्ष से दूसरे पक्ष जाएगा तो कोई संख्या है उस पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। मान लो कि कोई संख्या है इधर स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? रूट में चला जाएगा। तो ये ये जो जानकारी आपके पास होने चाहिए, तभी आप बेहतरीन जो है इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए तो सवाल को देखते हैं। आपका पहले सवाल यहाँ पर है 2x प्लस 10 बराबर 20। उसके बाद ये टोटल सवाल है, एक सवाल आपको बता देंगे तो 2 सवाल बन जाएंगे, फिर एक सवाल बताएंगे तो बाकी सवाल आपके लिए बन जाएगा। तो HW यहाँ से ही बता दिया जाएगा कि आपको क्या रखने हैं। यहाँ पर पहला सवाल को हम लोग देखते हैं, हल करते हैं। तो आप कहेंगे कि 2x प्लस 10 बराबर का क्या है? 20 है। ठीक है, आपने अभी तुरंत पढ़ा कि जो यहाँ पर पहले जोड़ है 2x, जो चर राशि होगा उसकी क्रिया हम लोग बाद में करेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। तो 2x है यहाँ पर देखिएगा 10 किस में है? बोलेंगे प्लस में है। और उधर जाकर के क्या होगा? तो 10 20 माइनस 10। आप कहोगे 2x बराबर 20 में से अगर 10 को माइनस करते हो तो आपके पास बचता है 10, और फिर आपके पास यहाँ कुछ नहीं तो गुना में होता है, और गुना वाला किस में जाता है? भाग में जाता है। तो आप कहते हैं कि 10 में 2 से भाग देने पे 5 बार में भैया जी कट जाता है। तो इसका आंसर आपको क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सेम सवाल आप यहाँ से देखोगे कि 2 नंबर का यहाँ पे 4x प्लस 16 बराबर 18 है। ये आपके लिए HW रह गया। अब हम 2 नंबर की, ये 3 नंबर की बात करते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको HW भी दे दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब हमारे पास क्या है? ये 3 नंबर का सवाल है। 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस में 10 बराबर में यहाँ पर क्या है? 210 है यहाँ पे। यहाँ पर देखें
तो क्या है कि आपको इसको माइनस करना होगा, तो 2x² बराबर हो जाएगा 210 माइनस का 10। कहोगे यस, तो 2x² क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप कहोगे क्या कि 210 में से भैया जी अगर 10 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 200 मिलता है। और इतना भी मैथ आपका कमजोर तो होगा नहीं, तो आप कहेंगे भैया जी अगर ये 200 मिलता है तो x² इधर रखते हैं और 200 इधर रखते हैं, जो गुना में रहता है आपने बताया भाग में ले आते हैं, और ये एक बार में इधर यहाँ पर क्या हो गया 100 हो गया। अभी तुरंत हमने ये बात की है कि जो इधर स्क्वायर में रहता है वो जाके उधर रूट में हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि x इधर x अगर रखेंगे तो ये स्क्वायर उधर रूट बन जाएगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और कोई भी संख्या जब रूट के अंदर आ जाता है तो उसका मान निकालते हैं कैसे, तो आप कहेंगे वर्गमूल निकाल करके। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर 100 का वर्गमूल निकालने जाएंगे तो आप इसको 10 गुने 10 लिख सकते हैं, और दो जो बदला में 2 के बदले 1 निकाला जाता है वर्गमूल में, तो आप कहेंगे भैया जी x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू अपने पास आ गया 10। ये हो गया आंसर। आप सब थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा काफी जल्दी से, और आगे हम बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि हो गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 3x + 10 बराबर 2x है, तो इनको कैसे हल करें। तो आप कहेंगे इधर भैया जी 3x प्लस में 10 बराबर 2x है, ऐसा है सवाल। तो आप ये भी तो कर सकते हैं कि एक जाति वाले को एक साथ कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि 3x - 2x बराबर कितना आया, बराबर क्या आया, यहाँ पर देखोगे ऐसे करो कि इधर 3x है, इधर ले आओ तो कितना आ गया, आप कहोगे 2x हो गया, और इधर इसको ले जाओगे तो माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे भैया जी यहाँ माइनस में यहाँ पर आ गया x, और x का वैल्यू माइनस में क्या आ गया 10 आ गया, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पर 4x प्लस कितना है आपको, यहाँ पर 18 इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 16 है। तो ये भी आप इधर देखो, एक सवाल हमने 2 सवाल तो आपको HW दे रखा है, तो आप 5 नंबर इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। हमें जो बतानी है वो सवाल कितने नंबर का, आपको 6 नंबर का बता देंगे और फिर HW दे दिया जाएगा। तो आप कहोगे 6 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा भैया जी, 6 नंबर का सवाल कैसे बनेगा, तो 2 है, यहाँ पर x तो x माइनस का 18 बराबर क्या है 9 है। आप बताओ कैसे करोगे। या तो तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि पहले ये जो गुना वाला है उस साइड भाग में दे आओ, ये ऑप्शन है, या पहले तुम इधर गुना कर लो फिर ये हल कर लो। तो गुना कर लो जरा, 2 गुना x करोगे तो 2x हो जाएगा, 2 गुना 18 करोगे तो 18 दूनी के 36 हो जाएगा, और इधर 9 आ जाएगा। अब 2x यहाँ है तुम्हारा, इधर क्या है तुम कहोगे 9, भैया जी जो माइनस में रहता है उसको प्यार से उठा के हम उधर प्लस में दे आते हैं, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो 2x बराबर मेरे भैया क्या आएगा, आप कहोगे 36 9 कितना होता है, तो 36 9 आ गया, 9 6 15 होता है, तो आपके पास कितना आ गया 45 आ गया। तो अब x के वैल्यू कितना कहोगे, तो x का वैल्यू कहोगे 45 का बट्टे का 2 आ जाएगा, 45 बट्टे का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या ऐसे भैया जी पूर्णांक या क्या कहते हैं पूर्णांक में लिख सकते हैं, या भैया जी इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, आपके आंसर के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। फिलहाल आप ऐसे सवाल को छोड़ सकते हैं। तो ये थे कुछ सवाल समीकरण को लेकर के, ये पार्ट 1 होने वाला है, ये पार्ट 1 है आप सबका। तो इतनी ही बातें इस क्लास में है। हम कहेंगे क्या भैया जी, कहेंगे प्यार से बाय बाय।